नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है। इस दौरान व्रत उपवास रखने के साथ साथ लोग अपने घरों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। ये बात तो ठीक है कि इस दौरान शराब या किसी भी तरह के नशे को हाथ नहीं लगाया जाता है। साथ ही किसी भी जीव की हत्या भी नहीं किया जाता है। जैसे कि इस समय चिकन मटन आदि खाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर लहसुन प्याज में क्या दिक्कत है? ये तो शाकाहारी है, खेतों में उगाए जाते हैं। फिर भी क्यों ऐसा कहा जाता है कि लहसुन प्याज नवरात्रि के व्रत में नहीं खानी चाहिए? दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले आप शास्त्रों में अलग अलग वर्गों में विभाजित भोजन के बारे में जानना जरूरी है। शास्त्रों के हिसाब से जो खाना हम खाते हैं वो खाना 3 भागों में विभाजित होती है। पहला होती है तामसिक भोजन और दूसरी राजसिक भोजन और तीसरा सात्विक भोजन होता है। दोस्तों, नवरात्रि में हम सभी को सात्विक भोजन करनी चाहिए। सात्विक भोजन को सबसे शुद्ध माना जाता है और इस भोजन को ही शरीर के लिए सेहतमंद भी कहा गया है। सात्विक भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध करता है और हमारे मन को शांति प्रदान करती है। पकाया हुआ भोजन यदि 3-4 घंटे के भीतर सेवन किया जाता है तो इसे ही सात्विक माना गया है। इसमें ताजे फल, हरी पत्तीदार सब्जियां, बादाम आदि अनाज और ताज़ा दूध, फल का रस, आम सब्जियां, बिना ज़्यादा तेल मसाले का खाना आता है। नवरात्रि में सात्विक भोजन करने का विधान होता है और इसमें लहसुन प्याज शामिल नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से लहसुन प्याज का सेवन करना नवरात्रि में गलत होती है। दोस्तों, राजसिक भोजन वो होता है जो खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है, साथ ही साथ इसमें अलग अलग तरह की गंध भी होती है और जो गंध मुंह में काफ़ी समय तक रहती है। लहसुन प्याज, मशरूम जैसे पौधे राजसिक भोजन में आते हैं। इस तरह का भोजन काफ़ी मसाले के साथ पकाई जाती है। दोस्तों, इसे खाना अच्छा नहीं होता है। यह राजसिक भोजन खाने से मन में उत्तेजना और उन्माद बढ़ता है और ध्यान भी विघ्न होती है। इसलिए व्रत करते हुए राजसिक भोजन को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, मन और शरीर दोनों को ये खाना सुस्त बनाता है। ये है तामसिक भोजन। पचने में भी काफ़ी समय लगती है और ऐसा खाना खाने से तामसिक शरीर को मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर जिस खाने को पचाने में मुश्किल हो उस खाने को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन प्याज न खाने के यही कारण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये खाना दिमाग को सुस्त बनाता है। व्रत उपवास के दौरान पूजा की जाती है और कई अनुष्ठान होते हैं, इसलिए दिमाग सुस्त होना सही नहीं होता है। कि नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं खानी चाहिए? दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि से पहले ही बाज़ार से प्याज और लहसुन खरीद कर हम लोग लाना बंद कर देते हैं और घर में रखे प्याज को भी ख़त्म करने में जुट जाते हैं। कई बार कहा सुना जाता है कि नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे की वजह पूछने का कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं देता है। बहुत सारे लोग का कहना है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है।
दोस्तों आइए चलिए जानते हैं आखिर तामसिक भोजन में प्याज लहसुन को व्रत के दौरान क्यों मना किया जाता है। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन खाने से इंसान की कामुक ऊर्जा जागृत होने लगती है और पेट में गर्मी पैदा करता है, जिससे सिस्टम बिगड़ जाती है। और इसके साथ ही दोनों को व्रत के दौरान खाने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है, जो कि उपवास के मार्ग को भटका सकता है। दोस्तों इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी दो राक्षस राहु और केतु ने धोखे से अमृत का सेवन कर लिया था। भगवान विष्णु जी को जैसे ही यह बात मालूम हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर असुरों का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु जब उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, लेकिन दोनों के मुख में अमृत पहुंच चुकी थी, इसलिए दोनों के मुख अमर हो गए। इतना ही नहीं, उनके सिरों में से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। प्याज और लहसुन दोनों ही अमृत की बूंदें से उपजी हैं, इसलिए यह रोगों को नष्ट करने में फायदेमंद होते हैं। इसमें मिला अमृत राक्षसों के मुंह से होकर गिरा है, इसलिए इनमें तेज गंध होता है। यही वजह है कि इन्हें अपवित्र माना गया है और देवी देवताओं के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माना जाता है कि जो लोग प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं, उनका शरीर राक्षसों की तरह मजबूत तो हो जाता है, लेकिन उनकी बुद्धि और सोच विचार भी राक्षसों की तरह दूषित हो जाती है। दोस्तों यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में लहसुन और प्याज खाना वर्जित होती है। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।